नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे जेहि खोजत कल्पो गया घटहि माहि सो मोर बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गए दूर राम ही सुमिरे रण फिरे फिरे अवर की गैल मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल खेत भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर काहे बीरवारू खड़ा ये गुड़ खेत के गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो ताको काल घसेटिहे राख सके ना कोई। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने कर्म से महान होता है। जब उसके कर्म जो है सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो इसलिए मनुष्य अपने कर्म और किस्मत जो है अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करनी है। संसार के अंदर एक जाति है जिसका नाम है मनुष्य। एक जैसा सबके जो है संसार के अंदर सब नारी नर नारी के जो है कल्याण एक जैसे सबके जन्म होता है और एक के जैसे सबके मरण होता है। एक जैसे जो है मनुष्य अपना कल्याण करता है। नर नारी सतगुण के अपना के सतगुरु के अपना करके और संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अच्छा बुरा कर्म फल सबके एक जैसा मिलता है। इसलिए संसार के अंदर जो है सभी आदमी के ज़रूरत है एक जैसा कर्म करे। और संसार के अंदर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। मनुष्य अपना कर्म से छोटा बड़ा होता है। एक जैसा सबका कल्याण के साधन है। जो साधन ध्यान करके आदमी निवृत्ति मार्ग में निस्वार्थ कर्म करके सदा के लिए आवागमन से छोड़ता है। एक जैसे जो है सबके पैदाइश होता है, एक जैसे मरण होता है, एक जैसे सभी जो है दुख सुख के अनुभव करता है और एक जैसे जो है सबके सृष्टि होता है। सबके अंदर एक ही मटेरियल है, मिट्टी पानी अग्नि हवा और आकाश। ये 5 तत्व से सबके शरीर बनता है। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है और सबके जो है चेतन आत्मा चलाता है सबके शरीर के। और वो जाति से मजहब से नीच उच के भावना से पड़े है। वो जो है वो रूप से पड़े है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों से परे है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों से भी परे है। इसलिए जो है गाय किसी कलर के हो दूध जो है एक जैसे देती है। सोना के गहना कितनहु कलर के कितनहु गहना अनेक तरह के बनते हैं लेकिन मूल धातु एक ही सोना रहता है।
मिट्टी के कितनों ही तरह के बर्तन बनते हैं, मूल में मिट्टी होता है। पत्थर के कितनों तरह के मूर्ति बनते हैं, वो सारे के मूल में पत्थर रहता है। तांबा, पीतल, सोना, चांदी, किसी धातु के कुछ भी बना लो, मूल में वो धातु रहता है। उसी तरह से ये शरीर के अंदर जो है 5 तत्वों से शरीर बना है, छठा पुरुष जो है चलाने वाला है। तो वो सब में एक जैसा है, अब मटेरियल भी सब में एक जैसा है। जो कहा जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, यहाँ ब्रह्मा जो है प्रकृति को कहा गया है, प्रकृति सृष्टि करती है। और ये जो है समझने की विषय है कि प्रकृति सृष्टि भी करती है, प्रकृति विनाश भी करती है। और संसार के अंदर जो है नर नारी जो है रज बीज से बेटा बेटी के पैदा करता है, वो सृष्टि पद होता है। बाल बच्चा के जब पालन पोषण करता है तो वो पालन करता पद है। जब शक्तिहीन होकर हो जाता है तो शक्ति के संहार हो जाता है। ये तीनों स्थिति से, तीनों पद से सबको गुजरना पड़ता है। संसार के अंदर जो है सभी जन्म लेते हैं, बाल्य अवस्था में होते हैं, जवान कुमार अवस्था में होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़ा होते हैं। ये चारों अवस्था से सबके गुजरना पड़ता है। अब इसके संसार के अंदर एक जैसे जो है सबके जो है समझना चाहिए और सबके हित कर काम करना चाहिए। दिव्य दृष्टि उसे कहते हैं कि अपने आप को जैसे जानते हो वैसे ही दूसरे के देखो, अपने को जैसे देखते हो अपना कल्याण के भाव से वैसे ही दूसरे के देखो। ये दिव्य दृष्टि है। जितनी वाणी अपना कल्याण के लिए बोलते हो, इतना ही कल्याणकारी दूसरे के लिए बोलो। इसी तरह से संसार के वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, वाणी के तौल करके बोलो। संसार के अंदर धन और बल और विद्या तबे जाके शोभा देता है जब धन बल विद्या के अहंकार ना हो। सेवा करने से मेवा मिलता है, दुआ मिलता है। माता पिता गुरु किसी के सेवा करो तो उसके बदले में दुआ मिलता है। सत्संग से जो है संस्कार मिलते हैं। कहते हैं सबके संस्कार, सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से जीने के रास्ता मिलता है, कल्याण के रास्ता मिलता है, और अपने इंसान बनने के मार्गदर्शन मिलता है। ये मनुष्य जो है इसके पास सब कुछ होता है, और ये जो है रहनीशील ना है तो सब बेकार है। इसलिए जो है संसार के अंदर एक जैसे रात दिन होता है, एक जैसे जो है संसार के अंदर अंधेरा होता है, और जब सूरज उदय होता है तो सारे अंधेरा जो है खत्म हो जाता है। उसी तरह से संसार के अंदर सभी मनुष्य के हृदय के अंदर अज्ञानता के जो है राज है, मन और माया के राज है, अज्ञान के राज है, विश्वास मार्ग के राज है। ये सारे के जो है सतगुरु आत्मज्ञान मिलता है सतगुरु के माध्यम से, तो ये जो है अज्ञानता सब खत्म होता है। आप ज्ञान के प्रकाश में मनुष्य अपना कल्याण करता है। इसलिए ठीक से सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है।
संसार के जिस तरह से जो है सबको एक जैसे भूख लगता है और भोजन पानी खाने पीने के बाद सबके एक जैसे तृप्ति होती है। मनुष्य के दो गो शरीर के रचना है, एक नर है एक नारी है, एक हिजड़ा है एक हिजड़ी है, और तीन श्रेणी में बटे हुए हैं। एक देवता है एक राक्षस है एक शैतान, एक देवता है एक मनुष्य है एक राक्षस है। ये तीनों मनुष्य के शकल एक जैसा होता है, ये केवल अपने कर्म से इसके जो है बदला होता है, इसके कर्म से पहचाना जाता है। तो इसलिए संसार के अंदर जो है दिव्य जो है दृष्टि होनी चाहिए, सबको एक जैसा देखे, सबको कल्याणकारी दृष्टि से देखे, सबको जो है कल्याणकारी वाणी बोले, और सब जो है स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो, आत्मज्ञानी हो, और सब अपना किस्मत अपना कर्म रूपी कलम से अच्छे लिखो, जिससे कि भविष्य में दुख ना हो। यह पुण्य कर्म के कमाई से मनुष्य जो है सुखी रहता है, पाप कर्म के कमाई से मनुष्य दुखी रहता है, और निवृत्ति मार्ग में निस्वार्थ कर्म से मनुष्य जो है संसार के आवागमन से छोड़ता है। इसलिए निष्काम करके अपना कल्याण करनी है, आज साधन ध्यान करके सतगुरु के कृपा और उनके आज्ञा के अनुसार अपना कल्याण करना है। संसार के जो है मनुष्य के सबसे बड़ा काम है कि संसार के आवागमन से छूट जाना। संसार के आवागमन से छूट जाना यही मनुष्य के मुख्य काम है। संतो सहज समाधि भली, संसार के अंदर जो है सहज रहनी हो, सहज रूप से संसार के जो है एक भक्ति मार्ग है एक ज्ञान मार्ग है। तब भक्ति मार्ग में सेवा होता है और ज्ञान मार्ग में जो है रहनी गहनी सहनी चरित्रवान आचरणशील बना जाता है। इसी से मनुष्य के कल्याण होता है। और संसार के अंदर सभी महापुरुष जो है जिनके इतिहास बना है ये सारे आचरणशील थे। इसलिए संसार के अंदर जो है सबके इतिहास जानना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है मनुष्य के बहुत बड़ा जो है अपना तन के दोष को जाने कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये तीन तरह के पाप जो है ये शरीर से होता है। किसी के कुछ भी जो है जबरदस्ती जो है किसी के सामान ले लेना यही चोरी है। बात बना के, बात के सफाई दिखा करके, हाथ के सफाई दिखा करके उसके जो है विश्वास के जीत करके और उसको धोखा दे देना। संसार के अंदर जो है ये जो है तन के दोष से बचनी है। उसी तरह से मन के दोष होता है। संसार के अंदर जो है ये वचन के दोष जो है, तन के दोष जो है चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये तीन है। और मन के दोष जो है ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल है। उसी तरह से जो है वचन के दोष में जो है झूठ, निंदा, गाली, कठोर वचन है। ये संसार के अंदर जो है ये सब समझने के विषय है।
और अपना कल्याण करने के विषय है। संसार के अंदर जो है रावण बहुत शक्तिशाली था और बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन जब सीता के संगे सीता के जो है हरण चोरी करने गया था तो उस समय वो जो है डर रहा था। ये ऐसा कुकर्म है जिसमें कि कितनों बलशाली हो और कितनों बुद्धिमान हो, अगर वो चोरी करता है तो डरता है। रावण जो है साधु के भेष बना करके और सीता के जो है भ्रमित कर दिया और उनको जो है साधु के जो है जो मर्यादा है उस मर्यादा पर भरोसा करके सीता लक्ष्मण के रेखा से बाहर निकली और रावण खींच करके लेके चला गया। ये बहुरूपिया शैतान के कोई धर्म नहीं होता है। वो बहुरूपिया शैतान आज भी हैं। आज कितने हमारे माता बहन बेटी के जो है इज्जत से उनका सील भंग कर देते हैं और उसको जान से भी मार देते हैं। इसलिए शैतानों से बच के रहनी है। ये इंसान और शैतान की लड़ाई पहले होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। एक कहानी है कि बहुत बड़ा जो है जलंधर जो है भोले बाबा के लड़का था, उन्हीं से उसका पैदाइश हुआ था। और ब्रह्मा नामकरण करने के लिए गए थे तो उनके दाढ़ी वो पकड़ लिया और इतना कस के पकड़ा बचपन में कि ब्रह्मा के आँख से आंसू निकल गया और ब्रह्मा रोने लगा। तब उसने उसका नाम जलंधर रखा, कहा कि ये पहले ही हमारे आँख से आंसू निकाल दिया। और वो जो है उस बहुत बड़ा जो है राक्षस हुआ, अब बहुत लोग के सताने लगा। ऋषि के, मुनि के, देवी देवता के, संत गुरु के, साधु के, सबके दुश्मन बन गया। यहाँ तक ले कि शंकर भगवान के साथ में उसके भयंकर युद्ध हुआ और वो युद्ध में जौन बात जलंधर के पत्नी बिंदा थी और वो पतिव्रता औरत थी। उसके पतिव्रता धर्म के जो है विष्णु भगवान खुद नष्ट किए, तब जाकर के जलंधर मारा गया। अगर ये शैतानन के जो है ये जहाँ इसके शक्ति मिलता है तो ये अपना शक्ति के धन बल विद्या के दुरुपयोग करते हैं। इसलिए ये सबसे बचना है और समझना है और जानना है। क्योंकि बिंदा बहुत बड़ा सती पतिव्रता थी, उसी ने बिंदा विष्णु के श्राप दी कि जाओ तो शालिग्राम पत्थर हो जाओ। और वो शालिग्राम पत्थर को पिंडी के हमारे बहुत पुराने समय से लोग पूजते आ रहे हैं। किसी पेड़ के नीचे रख करके, किसी मंदिर के नीचे रख करके। आज वही शालिग्राम पत्थर अयोध्या में आया है, जिस पर छेनी हथौड़ा बजा करके और राम के मूर्ति बनाई जाएगी और फिर वो मूर्ति के दुनिया पूजेगा। जितना बल जो है ये मूर्ति पूजा पर सरकार देती है, अगर इतने जो है माता पिता गुरु और आत्मज्ञान के ऊपर अगर इस सरकार खर्चा करे और इसके जो है सभी क्लास में पढ़ाया जाए। 20-22 तरह के गीता है, वो सारे गीता 20-22 क्लास में अगर कंपलसरी शुरू कर दिया जाए तो संसार के सारे मानव जाति अंधे नहीं होंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे और संसार के सारे पढ़ाई से प्रांगत हो करके आइए देश के या समाज के नाम के रोशन करके आइए फिर भारत जो है विश्व गुरु हो जाएगा।
अष्टावक्र गीता है, कृष्ण गीता है, गुरु गीता है, शिव गीता है, इस तरह से जो है 20-25 गीता है। इसलिए सबको जो है समझनी चाहिए। ये पाखंड के विष्णु देवी हम दर्शन करने गए गए थे विष्णु देवी में, तो वहाँ पर देखे थे कि हर जगह ही लगा हुआ था कि भिखारी के भिक्षा देके मनोबल ना बढ़ावे, लेकिन संसार के मुर्दा के पूज करके हम इसके जो है बढ़ावा दे। ये सोचने समझने की विषय है कि अगर मजबूर जिंदा अगर भिखारी मजबूर लोग के ना सहायता करेंगे तो क्या मुर्दा के सहायता करेंगे। सभी जगह यही कहते हैं कि मानो जानो मत मानो। ये विश्वास मार्ग जो है ये संसार के अंधा बना दिया। आज इसी के जो है आज जो है भगवान भोले बाबा के दुनिया कहता है कि वो गंजेड़ी भंगेड़ी और नशाबाज थे, भांग धतूर गांजा भांग ये सब खाते रहे और पगला करके पागल उनको समझते हैं सब। ये सब के ये पता नहीं है कि उनको बदनाम किया गया इस तरह से कह करके। शिव जो है बहुत ऊंच कोट के महापुरुष थे। वो जो है भांग धतूर गांजा भांग खाते थे, तो ये सारे पाखंडी खाने लगे। ये जो खाते थे वही चढ़ाते थे और उनको बदनाम करते थे। वो तो जहर पिए थे, ये क्यों नहीं जहर पीते हैं। वो जहर जो है ये शैतानन के कटु वचन है। इनके मुंह पर लगाम ना है, ये किसी के कुछ भी कह देंगे। संत महात्मा गुरु के ये जान के दुश्मन बने रहे, सताते रहे और संसार के इन लोगों के उसी में इन लोगों के आनंद आता रहा। इसलिए इस शैतानों से बच कर रहना है। विष्णु भगवान के कहते हैं कि विष्णु भगवान के माया संसार में सबको नचाती है, इस तरह के भी नहीं है। अरे मनुष्य स्वयं माया में अपना माया खुद उपराजा है। बेटा बेटी धन बल विद्या संसार के जितनी कामना वासना की नेह आसक्ति ममता लगाया है यही माया है। जहाँ मन माया तो एक है मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा मैं काहू कहो समझाए। मन जो है जहाँ पर जा कर के चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है, ये जीव के दुख के कारण बनता है, यही माया है। इसको जान करके इसको त्याग करने की जरूरत है और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।